यदुवंशियों को संतों का श्राप लग गया। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, यदुवंशियों को किसने श्राप दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार भगवान स्वयं अपने महल में बैठे विचार करने लगे कि अब मैं अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम जाऊंगा, लेकिन हमारे यदुवंशी इतने हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे यदुवंशी ही इस पृथ्वी का भार बन जाएं और पापाचार्य में लिप्त हो जाएं। अभी तक तो मैं था और मेरी बात ऐसा न हो कि ये यदुवंशी स्वयं पापी बन जाएं और इस पृथ्वी के लिए भार हो जाएं। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मैं अपने साथ यदुवंशियों को भी लेकर जाऊंगा। भगवान ने प्रेरित किया संतों को, और संत आए हैं द्वारिका में चतुर्मास करने के लिए। विश्वामित्रोषितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोस्ति वशिष्ठो आदि नारदः। बड़े बड़े संत आए हैं द्वारिका में चतुर्मास का जप तप करने के लिए। बड़े बड़े वशिष्ठ जी हैं, नारद जी हैं, दुर्वासा जी हैं। वो चतुर्मास का व्रत कर रहे हैं और फिर भगवान की प्रेरणा से कुछ यादव कुमारों ने एक यादव कुमार के पेट पर कपड़ा बांध दिया, सुंदर सी साड़ी पहना दी, बड़ा सा घूंघट लगा दिया, और वो यादव कुमार मिलकर उन संतों के पास गए और उनका मजाक करने के लिए वो यादव कुमार बोले कि महाराज, इस स्त्री का विवाह अभी हुआ है और ये गर्भवती है। महाराज जरा ध्यान लगाकर बताओ, इसके घर में बेटा है या बेटी? अब उसमें तो दुर्वासा ऋषि जैसे संत भी थे। संतों ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने देखा कि ये यादव कुमार हमारा मजाक करने आए हैं, हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अरे कृष्ण के ये वंशज हैं, कृष्ण संतों की सेवा करने वाले, और ये इनके पुत्र और पौत्र हमारी परीक्षा और मजाक करने आए हैं। संतों को क्रोध आया। भगवान ने सबको प्रेरित किया है, संतों को क्रोध आया और संतों ने श्राप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनयस्ता नुचुः कोपिता नृप जनिष्यत वो मंदा मूसलम कुल नासलम। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, इनके पेट से न कोई बेटा होगा न बेटी होगी। इनके पेट से न कोई बेटा होगा न बेटी होगी। इनके पेट से ऐसे लोहे का मूसल निकलेगा और उसी मूसल से सारे यदुवंश का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसा संतों ने यदुवंश को श्राप दे दिया। सारे जो यादव कुमार थे घबरा गए, सारे यादव कुमार घबरा गए। ये तो श्राप मिल गया, श्राप मिल गया, श्राप मिल गया, और डर कर भागे हैं। भगवान के पास नहीं गए, उग्रसेन के पास गए और सारी बात बता दी, क्योंकि यहाँ श्राप लग गया सारे यदुवंश के मरने का। और मरना तो आप जानते हैं सबको भय देता है। सारे बालक भयभीत हो गए कि हमारे कारण यदुवंश को श्राप लग गया, सारा यदुवंश नष्ट होने वाला है। और मृत्यु से आदमी को इसलिए डर लगता है। और मृत्यु के बाद आप सब जानते हैं कि संसार में हम आप जब जाते हैं ना, तो कुछ भी लेकर नहीं जाते, यहाँ का सब यही रह जाता है। हाँ, हम आप जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका जो पुण्य मिलता है ये जरूर साथ जाता है। हमारे आपके द्वारा कोई पाप हो जाता है वो साथ जाता है, बाकी संसार की सब चीजें यहीं रह जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। दुनिया से जब विदा हो कोई न पा
दो